दोस्तों एक आदमी की एंट्री एक दूसरे गाँव में होता है। वो आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा मजबूत समझ रहा था दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए दोस्तों कि वो आदमी कोई और नहीं था दोस्तों, एक पहलवान था। तो उसको मालूम पड़ा था कि एक हमसे 2 4 5 गाँव हमारे गाँव से छोड़कर उस गाँव में भी एक ऐसा पहलवान है जो कि बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत है। तो उसी से मुकाबला करने के लिए ये जो दूसरे गाँव का पहलवान था इस गाँव में आया था। उसको नहीं मालूम था कि इस गाँव का जो पहलवान है उसका करेक्टली घर कहाँ है, उसका असली घर कहाँ है। घर का पता-जता नहीं था दोस्तों। लेकिन वो गाँव के नाम से पूछते-पूछते वो रास्ता भटकते-भटकते उस गाँव के करीब पहुँच चुका था दोस्तों। तो उसके घर से जिस गाँव में पहुँचा था ना दोस्तों, वो घर वो गाँव में आ ही चुका था, गाँव के करीब आ ही चुका था, लेकिन थोड़ा आउट एरिया था दोस्तों। आउट एरिया में उसको काफ़ी दूर तक देखता है कि कोई नहीं दिखाई देता है, फिर ध्यान से एक एक तरफ और देखता है, उसको एक आदमी दिखाई देता है, जो कि अपनी 10-12 बकरियाँ लेकर चरा रहा था। वो पहलवान को बहुत अपने आप में घमंड था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर घमंड था कि मैं बहुत ही बड़ा पहलवान हूँ, हमसे ज़्यादा ताकतवर हमारे आस-पास के गाँव में कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो वो बहुत घमंड के बहुत गर्व से वो बहुत घमंड से बोला कि उस बकरी चराने वाले व्यक्ति से बोला कि ये बहुत तेज़ी आवाज़ लगा लगा के बोला कि ये तुम इधर आ जाओ। तो वो आदमी जो बकरी चराने वाला व्यक्ति होता है, बोलता है भैया मैं अभी अपने काम में बिज़ी हूँ, अपनी बकरियों को चराने में बिज़ी हूँ, आपका कोई काम हो तो आप यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। ऐसे बोल दिया। तो उस पहलवान को थोड़ा बहुत गुस्सा आया, फिर भी सोचता है चलो जो भी बातें होती है मैं उसके पास ही जाके बोलता हूँ और थोड़ा ज़्यादा हमसे अकड़ दिखाएगा तो उसको यही सबक सिखा सिखा देता हूँ। ये पहलवान सोच रहा था दोस्तों। तो ये पहलवान धीरे-धीरे चल के उस आदमी के पास गया जो बकरी चरा रहा था दोस्तों, उस आदमी के पास गया और वहाँ जाकर बोला, ये बताओ मैं तुमको जब बुला रहा था तेज़ी के साथ वहाँ क्यों नहीं आए तुम? तुम्हारा इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि बकरियाँ चराना बहुत ज़रूरी है। मैं बुला रहा हूँ नहीं सुनाई देता है क्या तुमको? ऐसा-ऐसा शब्द उस बकरी चराने वाले व्यक्ति से पहलवान ने बोला। बोला भाई देखो मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, हमारी बकरियाँ 2 दिन से चारा बराबर नहीं पा रही थी। मैं सोचा कि अपने बकरियों को कुछ टहलियाँ पेड़ की टहलियाँ काट कर खिला देता हूँ, इनका पेट भर जाएगा। तो इसमें उससे पहले आप ही देख रहा हूँ कि डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो हमें, बताइए क्या काम है? वो व्यक्ति बोलता है, ये बताओ तुम्हारे गाँव में यहाँ आस-पास कोई एक पहलवान नाम सुना हो? उसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन यहाँ कोई एक पहलवान रहता है, जो सुना हूँ बहुत ताकतवर है। बोला भैया हाँ, हमारे गाँव में तो एक पहलवान तो है, लेकिन वो इस समय अपने घर पे है, मैं अभी आपको अपना काम तो कर रहा हूँ, यहाँ बकरी चरा रहा हूँ। अब बताओ अपना ये काम छोड़ के कैसे जाऊँ बताऊँ आपको कि हाँ, वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। फिर भी वो जो पहलवान था बहुत तेज़ी के साथ बकरी चराने वाले को डाँटता है। बोला पहले सुनो, अपनी जो तुम्हारे पास जो भी काम हो बकरी-वकरी चराना बंद करो, ठीक है? मैं जो बोलता हूँ वो काम करो। ऐसा पहलवान बोलता है। तो बकरी चराने वाला व्यक्ति बोलता है कि अच्छा ठीक है बोलिए क्या करना है? बोला कि तुम अभी मैं यहीं बैठता हूँ, ये पेड़ के नीचे बैठता हूँ, थोड़ा थोड़ा धूप है, मैं बैठ जाता हूँ और तुम तब तक उस व्यक्ति को जाओ बुला कर लाओ। मैं आज उससे पहलवानी लड़ूँगा। बोला अगर पहलवानी आपको लड़ना है तो उनके गाँव में जाइए, ऐसे ये रास्ता पकड़ के चले जाइए, आप पहुँच जाएँगे। और आप वहाँ जाकर पहलवानी लड़ लीजिए, गाँव वाले भी देख लेंगे और आपके अंदर जो ताकत रहेगा तो फिर पहलवान बोलता है देखो मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, ठीक है? मैं ये बोलता हूँ तुम यहाँ से जाओ और उस पहलवान को बुला के लाओ या अपने गाँव वालों को बोल दो कि हाँ, वो बोल दो एक पहलवान आया है, पेड़ के नीचे बैठा है कछार तुम अपना काम धंधा छोड़ो तुरंत और तुम जाओ अपने गाँव और जाके उस पहलवान को बुला लाओ और अपने गाँव वालों को सूचना भी दे देना कि एक दूसरे गाँव से एक पहलवान आया है, जो कि लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा बोलता है दोस्तों वो पहलवान जो दूसरे गाँव से आया था। फिर बकरी चराने वाला व्यक्ति बार-बार उस पहलवान से बहस कर रहा था। फिर वो सोचा कि चलो जाने दो, ये जब जिद ही करके रखा है कि हाँ नहीं तुम ही जाओ, ऐसे कर रखा है तो चलो मैं अपनी बकरियों को छोड़कर कुछ समय के लिए इसको सौंप देता हूँ, मैं जाता हूँ उस पहलवान को बुला लाता हूँ। तब बकरी चराने वाला व्यक्ति बोला कि देखो भैया, मैं ये जो अपनी बकरियाँ चरा रहा हूँ तो जो पेड़ की डालें हैं, मैं इसको पकड़ के अपनी बकरियों को खिला रहा हूँ, पत्ते जो हरे-हरे पत्ते हैं, उससे हमारी बकरियाँ अच्छे से चर पा रही हैं, खा पा रही हैं। क्या ये काम क मेरा छोटा-सा काम कर पाओगे?
तो वो पहलवान बोलता है ठीक है लाओ मैं तुम्हारी बकरियों को मतलब जो ये पेड़ पकड़ के टहलिया तो मैं कर दूंगा, ठीक है तुम जाओ जल्दी से आओ यहाँ से और वो अपने गांव के पहलवान को बुला के लाओ। ऐसा जल्दबाजी करते हुए वो पहलवान ने कहा। बोला ठीक है भैया तुम आ जाओ हमारे जो पेड़ के पास आ जाओ, ये जो टहलिया मैं इसे पकड़ के रखा हूँ ये आप पकड़ लीजिए। और बकरी चराने वाला व्यक्ति बोलता है कि आओ भैया ठीक है आप हमारी बकरियों को संभालो कुछ समय के लिए, ये जो पेड़ के डाल है इसको पकड़ के खींच के रखो, मतलब अपने थोड़ा झुका के रखो जमीन के साइड, जिससे हमारी बकरियों को खाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप अगर ये काम कर सकते हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अपने गांव के जो पहलवान हैं उनको बुला के लाता हूँ आपके सामने और देखता हूँ कि मुकाबला आप कैसे करते हैं, क्या आपके अंदर दम है कि उनके अंदर दम है। इतना शब्द बकरी चराने वाला व्यक्ति बोलता है, तब वो मतलब बहुत तेजी के साथ गुस्सा होता है पहलवान। बोला ठीक है लाओ, मैं ये छोटा मोटा काम मतलब हमेशा ऊपर रहे हो तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन फिर भी लाओ मुझे मतलब उस पहलवान से लड़ना है, लाओ मैं तुम्हारा कुछ समय के लिए मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तो वो पहलवान मतलब जो दूसरे गांव से आया था दोस्तों ना, वो मतलब पेड़ के डाल को पकड़ा पकड़ा जो ये बकरी चराने वाला व्यक्ति था पहले से पकड़ के रखा हुआ था। वो जब अपना मतलब अपना हाथ हटाता है बकरी चराने वाला व्यक्ति, मतलब जो पकड़ के रखे थे पहले से, वो हटाते हैं तो ये दूसरे गांव का जो पहलवान था वो पकड़ता है और एक हाथ से ही पकड़े पकड़े वो टंग जाता है ऊपर कुछ दूरी के ऊपर। तब वो पहलवान को लगता है यार कि ये बकरी चराने वाला व्यक्ति इस गांव का इतना मजबूत हो सकता है, तो बताओ इस गांव का जो नामी पहलवान है वो कितना मजबूत होगा। वो बोलता है भैया मुझे जल्दी से नीचे उतारो, जल्दी से मतलब चिल्लाने लगता है कि थोड़ा मुझे जल्दी उतारो यार मैं ज्यादा ऊपर टंग गया हूँ, ठीक है लो उतारो। बकरी चराने वाला व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता हो गया पहलवानी लड़ने आए थे ना, अपना ताकत आप यहीं दिखा दिए, हम हमसे जब आप मुकाबला नहीं कर पाए तो हमारे गांव के जो नामी पहलवान है उनसे क्या कर पाओगे। तो वो बकरी चराने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के धोकरी नामक ग्राम के एक मतलब बहुत बड़े जमींदार थे, जो कि मान लीजिए उनका मतलब जो पुराना इतिहास, उनका जो पुराना ऐतिहासिक मतलब कार्य थे बहुत ही डरावने, बहुत ही मतलब अद्भुत कार्य थे दोस्तों। मतलब वो मैं बता देता हूँ कि मतलब वो ऐसा भिन्न भिन्न काम करते थे, ऐसा अनेक मतलब काम करते थे ना जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पा सकता था दोस्तों। तो मतलब वो व्यक्ति जो थे मतलब जो डाल पकड़ के रखे थे बकरी चरा रहे थे दोस्तों, वो दाऊद शिवपाल सिंह थे। तब उन्होंने मतलब वो फिर से वो डाल को ऊपर से हाथ करके खींचे और उस पहलवान को जो दूसरे गांव से आया था उसको जमीन पर मतलब ऐसे खींचे तो डाल नीचे आए तो व्यक्ति आराम से जमीन पर आ गया दोस्तों, जो दूसरे गांव का पहलवान था। तब दाऊद शिवपाल सिंह ने बोला कि देखो भैया आप दूसरे गांव से चल के आए हो इसलिए मैं आपकी सम्मान करता हूँ, आपके मतलब आदर करता हूँ, अब हमारे गांव में पधारे हो, ठीक है, लेकिन अब आइंदा कभी भी ऐसे किसी गांव में जाना इतना घमंड और इतना गुरूर करके कभी भी मत जाना, ठीक है क्योंकि इस धरती पे तुमसे भी बड़े मतलब महाबली पड़े हुए हैं, ठीक। मतलब एक दो छोटे मोटे पहलवानों को हरा कर कभी दूसरे गांव का मुकाबला करने कभी मत जाना दूसरे पहलवान से कि मैं हाँ इस धरती पे मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, ठीक है। अभी आपने हमारा ये तो देख लिया ना कि मैं एक डाल ही पकड़ा था, आप टंग गए, मैं उसको फिर से झुका दिया ना। तो ये जो मतलब व्यक्ति को देख रहे हो बकरी चराने वाले व्यक्ति को ना, यही दाऊद शिवपाल सिंह है और इस गांव का पहलवान है, ठीक है। क्या अभी भी तुमको मतलब हमसे मुकाबला करना है। तो वो जो दूसरे गांव का पहलवान मतलब आया हुआ था दोस्तों, वो तुरंत उनके पैरों पे गिर पड़ता है दोस्तों, बोलता प्रभु हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, मतलब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब वो तुरंत उनका पैर पकड़ लेता है, माफी मांगकर अपना फिर से अपने घर लौट जाता है, जिस गांव से आया था उस गांव से फिर लौट जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों ये कहानी हमारा थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भर भर के कर दीजिएगा दोस्तों।